क्लास 10th में लाइट एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि इससे क्वेश्चन हर साल एग्ज़ाम में आते ही हैं। कुछ क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल पोर्शन से रहते हैं और कुछ थ्योरी पोर्शन से होते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि काफ़ी सारे बच्चों को न्यूमेरिकल में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो मैंने सोचा कि इस पे एक कंप्लीट मैं वीडियो बना दूं, बेसिक से लेकर के एडवांस तक के, ताकि बच्चे काफ़ी इजी वे में वो न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएँ। और इस वीडियो को देखने के बाद मुझे उम्मीद है कि आप लोग काफ़ी ईजिली वे में न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। हाय, दिस इज़ मोहन रॉय, फाउंडर ऑफ कैरियर इंस्टीट्यूट। मैं आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पोर्शन को, जिसमें हम लोग देखेंगे डायग्राम। ठीक है। अगर डायग्राम्स का बात करें तो मिरर आपके दो तरह के होते हैं, एक होते हैं कॉनकेव और एक होते हैं आपके कॉन्वेक्स। ठीक है। तो कॉनकेव में आपका 6 इमेज बनेगा, कॉनकेव में आपका 6 इमेज बनेगा और इसमें सिर्फ एक इमेज बनेगा, जिसमें कि कॉन्वेक्स का आपका इमेज हमेशा छोटा होता है। मैं इमेज जो बनाऊंगा कॉनकेव और कॉन्वेक्स का, वो बस शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होगा। इसका डिटेल वीडियो मैंने पहले ही बना दिया है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर। फर्स्ट में है जब ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा कहाँ पे, इन्फिनिटी पे। तो इसका हम लोग इमेज कुछ इस तरह से बनाएंगे। पहले एक कॉनकेव मिरर बनेगा और उसको हम लोग सिल्वरिंग करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका होगा सिल्वरिंग करेंगे। उसके बाद आपका यहाँ पर हो जाएगा पोल, यहाँ पे मान लीजिए फोकस, और यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। तो ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। और कोई भी मिरर के ऊपर इमेज बनाने के लिए मिनिमम 2 रे ऑफ लाइट चाहिए। ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे है, एग्जैक्ट पोजीशन हम लोग को पता नहीं है, तो पहला रे ऑफ लाइट हम लोग इसके पैरेलल लेकर के चलेंगे, और पैरेलल आने के बाद ये गुजरेगा कहाँ से, आपका ये लौटेगा फोकस से। ठीक है। ये हो गया इंसिडेंट रे का साइन, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे का साइन। दूसरा रे ऑफ लाइट हम लोग का प्रिंसिपल एक्सिस के ही पैरेलल आएगा। ये जिस रास्ते से आएगा उसी रास्ते से लौट जाएगा, और जिस पॉइंट पे काटेगा उसी पे यहाँ इसका इमेज बनेगा। तो अगर इमेज का बात करें तो वेरी स्मॉल, रियल, इन फ्रंट ऑफ मिरर, ऐसा ही कुछ इमेज होगा। ठीक है। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप न्यूमेरिकल बनाएंगे तो आपको ऑब्जेक्ट का पोजीशन दिया होगा, तो उससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, आपका साइन प्लस होगा या माइनस होगा। इससे वो क्लियर होगा। अगर बात करें दूसरे का, तो दूसरे में हम लोग का ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता है। पहले थोड़ा सा फिर से हम लोग ये बना लेते हैं। और अगर बात करें, सिल्वरिंग कर देंगे इसको हम लोग, और उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग का हो गया पोल, यहाँ पे हो गया फोकस, यहाँ पे हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ऑब्जेक्ट हम लोग का यहाँ आ जाएगा। इससे रे ऑफ लाइट निकलेगा, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, और पैरेलल जाने के बाद हम लोग का रिफ्लेक्शन होगा और फोकस से निकलेगा। ठीक है। फोकस को हम लोग थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देते हैं। ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। शिफ्ट कर दूँ सेंटर ऑफ कर्वेचर को, तो ये इंसिडेंट रे हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ये इंसिडेंट रे हो गया, और ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया। तो कहने का मतलब है कि जब 2 रे ऑफ लाइट मिरर से टकराने के बाद, रिफ्लेक्टेड होने के बाद, मतलब टकरा करके लौटते समय जहाँ एक दूसरे को काटता है, वहीं पे हम लोग का क्या होता है, इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो इस प्लेस पे हम लोग का इमेज बन रहा है। अगर इसके प्रॉपर्टी का बात करें तो इमेज हम लोग का हो जाएगा रियल, इन्वर्टेड, ठीक है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद अगर बात करें तीसरे का, तो तीसरा में हम लोग का ऑब्जेक्ट अब आएगा सिल्वरिंग कर दिए। इसके बाद यहाँ पे हो गया हम लोग का ये मिड पॉइंट। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स देंगे हम लोग, जो कि फोकस कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा, पोल कहलाएगा। ठीक है। ऑब्जेक्ट को अब हम लोग रख देंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर। ठीक है। और इससे स्ट्रेट लाइन लेकर के जाएंगे। रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से गुजरा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा अगर इंडिकेशन दे दूँ तो वो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड है। ठीक है। अगर दूसरे रे का बात करें तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट है। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे ऑफ लाइट नहीं जाएगा, तो दूसरा को हम लोग फोकस से लेकर के चलेंगे, और फोकस से जो रे ऑफ लाइट जाता है मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद वैसे ही लौट जाता है जिस तरह से आता है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगा।
अब इसका इमेज यहाँ पे आपका बन गया है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। अगर इमेज का बात करूँ मैं, आपका इमेज बनेगा पहला सेम साइज का, दूसरा इन्वर्टेड बनेगा, तीसरा आपका रियल बनेगा। ठीक है, ये सब प्रॉपर्टी है। पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे है आपका रखा हुआ? ऑब्जेक्ट एट सी। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो उसका इस तरह से होगा। अब हम लोग का 4 नंबर का इमेज हम लोग का होगा इस तरह से आया मिरर, मिरर को कर दिया सिल्वरिंग, यहाँ से आया प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के बाद यहाँ पे कुछ पॉइंट्स जो था हम लोग फिर से देंगे। ये फोकस कहलाएगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। ऑब्जेक्ट अब रखा आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ रखेंगे। पहला रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से निकला, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। दूसरा हम लोग का फोकस से जाएगा, मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद लौटेगा और जिस जगह पे काटेगा वहीं पे हम लोग का इमेज बन जाएगा। ठीक है, अगर इसके प्रॉपर्टी का बात करें, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ऑब्जेक्ट कहाँ है, बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, और अगर इमेज का बात करें तो इमेज हम लोग का बनेगा सबसे पहले में रियल, क्योंकि मिरर के सामने बन रहा है और रे ऑफ लाइट एक दूसरे को एक्चुअली में कट कर रहे हैं। दूसरा लार्ज देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ा बना है। ठीक है, तीसरा में हम लोग का हो जाएगा इन्वर्टेड। चलिए, ये हो गया पॉइंट। 4 डायग्राम हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद हम लोग का 5th नंबर में जो डायग्राम है वो बनता है जब ऑब्जेक्ट को हम लोग रखते हैं कहाँ पे, यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं। अब ऑब्जेक्ट को रखेंगे एफ पर, फोकस पर। ये इम्पोर्टेंट है आपका, चांसेस इसी का एग्जाम में पूछने का रहता है। देखिए यहाँ पे मैंने बना लिया एक कॉनकेव मिरर, सिल्वरिंग कर दिया। उसके बाद हम लोग लेकर के चले हैं प्रिंसिपल एक्सिस, थोड़ा सा ये लगता है स्लैंटली हो गया, तिरछा। प्रिंसिपल एक्सिस, अब इसके ऊपर हम लोग पॉइंट देंगे। ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग अगर फोकस पे रखे हैं ऑब्जेक्ट को तो इस तरह से रख देंगे। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पहला रे ऑफ लाइट जाएगा और मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से होते हुए निकल जाएगा। ठीक है, दूसरा अगर रे ऑफ लाइट का बात करें तो हम लोग का यहाँ से जाना चाहिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और ये जो लाइन होगा हम लोग का पैरेलल लाइन होगा। ठीक है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, और ये एक दूसरे को कहीं काट नहीं रहा है, तो हम लोग अज्यूम कर लेंगे कि इमेज जो बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, इन्फिनिटी पे बन रहा है। ठीक है, इमेज इन्फिनिटी पे बन रहा है, वेरी लार्ज। ठीक है, रियल बन रहा है और काफ़ी इतना। अगर बात करें फोर लास्ट इमेज का, तो लास्ट इमेज थोड़ा सा एग्ज़ाम में पूछने का इसका भी चांसेस रहता है, क्योंकि ये अच्छा इमेज है। ठीक है, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। आपका देखिए कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपका प्रिंस मिरर बन गया, मिरर को सिल्वरिंग कर दिए और इसको आपको वर्चुअल बनाना है, तो पीछे ये एक्सटेंड करेगा। ठीक है, एक्सटेंड कराएंगे इसको। उसके बाद कुछ पॉइंट्स जो है हम लोग ऐड करेंगे इस पर। पोल हो गया, यह आपका फोकस हो गया, यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ऑब्जेक्ट को रखना है बिटवीन पी एंड एफ, पोल और फोकस के बीच में रखना है। ऑब्जेक्ट हम लोग का यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे गलती बच्चे कहाँ करते हैं, ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके गए तो ये जानना चाहेगा फोकस से, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो मिरर के सामने हम लोग ऑब्जेक्ट रखे हैं वो ओपेक ऑब्जेक्ट है। तो ओपेक ऑब्जेक्ट से आपका लाइट पास नहीं कर सकता है, तो हम लोग का ये पॉइंट गलत हो जाएगा। तो ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग पढ़े थे उसको फॉलो करके ये यहाँ से जाएगा। ठीक है, यहाँ से जब जाएगा तो ये लाइन पीछे की तरफ आपका डॉटेड डॉटेड बढ़ेगा। फिर यहाँ से जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम लोग लेके जाएंगे ये भी पीछे डॉटेड डॉटेड बढ़ेगा, और एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कट करेगा उस पॉइंट पे हम लोग का क्या होगा, इमेज बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका इमेज बन जाएगा जब हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे फोकस और पोल के बीच में।
और यहाँ का इमेज हम लोग का कैसा हो जाएगा, थोड़ा सा हम लोग इसका डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं। अगर इमेज का बात करें तो इमेज हम लोग का हो जाएगा वर्चुअल बिहाइंड द मिरर में हम लोग का हो जाएगा लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट से आपका बड़ा हो जाएगा। तो ये सब पॉइंट है यहाँ पे आपको देखना है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन आप जब देखेंगे और इस इमेज को जब रिलेट करेंगे क्वेश्चन बनाते समय, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हम लोग का जो साइन जा रहा है वो प्लस में जा रहा है कि माइनस में जा रहा है। अगर आपको पहला टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आ गया है तो हम लोग अब मूव करेंगे सेकेंड टॉपिक पर, जिसमें हम लोग देखेंगे साइन कन्वेंशन। ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहीं से आपका न्यूमेरिकल में साइन डिसाइड होगा कि जो आप डाटा ले रहे हैं, डाटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उसमें पॉजिटिव साइन जाएगा कि नेगेटिव साइन जाएगा। तो साइन कन्वेंशन सीखने से पहले हम लोग फिर से एक इमेज ड्रॉ करेंगे, और इमेज में हम लोग देखेंगे कि कौन सी चीज़ें प्लस में और माइनस में क्यों जा रही हैं और उसमें कौन कौन से पॉइंट रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक कॉनकेव मिरर बनाने का कोशिश करते हैं। प्यारा सा कॉनकेव मिरर हम लोग का बन चुका है, इसको अब हम लोग सिल्वरिंग कर देते हैं। उसके बाद इसके बीच से हम लोग एक प्रिंसिपल एक्सिस ले लेते हैं। अब हम लोग पॉइंट इस पर पुट करेंगे। पॉइंट पुट करने के बाद जब हम लोग यहाँ पे इमेज बनाने का कोशिश करेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि पहला रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके गए, बहुत अच्छी बात है। मिरर से टकरा कर लौटने के बाद ये फोकस से गुजरेगा। थोड़ा सा ये भाग गया उधर पीछे ना, बदमाश है। सही बात है, यहाँ पे हो गया हम लोग का। दूसरा हम लोग का सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी जा सकता है और फोकस से भी जा सकता है, तो हम लोग फोकस से ही लेकर चलेंगे। फोकस से गया, मिरर से लौटने के बाद रिफ्लेक्शन के बाद ये जिस जगह पे काटेगा उसी जगह पे क्या होगा, हम लोग का इमेज बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको क्लियर कर लेनी है। सबसे पहला आपका आता है यू। यू कहने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट को आपने मिरर से जितना दूर रखा है उसको हम लोग यू कहते हैं। दूसरा आता है हम लोग का वी। वी का मतलब ऑब्जेक्ट से जितना दूरी पर आपका इमेज बन रहा है वो वी है। उसके बाद यहाँ पे आपको एफ पता है और सी पता है। ठीक है, एफ पता है और सी पता है, और तो कुछ नहीं बच गया। एक बच गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और दूसरा बच गया हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज मतलब कितना बड़ा इमेज बना और कितना बड़ा ऑब्जेक्ट रखा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट है आपको क्लियर कर लेना है, यू वी एफ एच आई और एच ओ, क्योंकि इसी का साइन कन्वेंशन में हम लोग यूज करेंगे। साइन देखेंगे क्या होता है, पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है। तो सबसे पहले अगर यू का बात करें तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। मिरर से कितना दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। वी का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। एफ का मतलब आपको फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, हाइट ऑफ इमेज और ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, इतना चीज़ होता है। इतना अगर आपको समझ में आ गया है तो नेक्स्ट भी पॉइंट आपको समझ में आएगा। अब हम लोग देखेंगे साइन कन्वेंशन के लिए हम लोग का 3 कंडीशन होता है। सबसे पहला होता है हम लोग का कॉनकेव मिरर, जिसमें रियल इमेज बनता है, इसका 5 इमेज आता है। और दूसरा हम लोग का होता है कॉनकेव मिरर जिसमें वर्चुअल इमेज बन रहा था। और तीसरा हम लोग का कॉन्वेक्स मिरर। तो देखिए एक एक इमेज हम लोग तीनों का ड्रॉ करेंगे और उसके बाद देखने का कोशिश करेंगे कैसे हम लोग का ये बन रहा था इमेज। देखिए ये हो गया रियल के लिए, ये वर्चुअल के लिए हो गया, और ये हम लोग का हो गया कॉन्वेक्स का। ठीक है, अब सबको हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से सिल्वरिंग कर देंगे। सिल्वरिंग करना ज़रूरी है क्योंकि मिरर जो होता है शीशा का बना होता है, ग्लास एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे, कोई भी इमेज ड्रॉ कर लेंगे। इसमें ऐसा ज़रूरी नहीं कि कोई खास करना है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो भी आप ड्रॉ कर रहे हैं वो सही बने, है ना। ये बस आइडिया के लिए है, एक जनरल आपको आइडिया मिल जाएगा। यहाँ पे आपका पोल हो जाएगा, यहाँ पे फोकस हो जाएगा, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं। यहाँ से जब हम लोग एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ऑफ लाइट लेके गए, मिरर से टकरा कर जब वो लौटेगा तो फोकस से गुजरेगा। ठीक है, इतना आपको क्लियर है। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब लेकर के जाएंगे हम लोग, तो सेंटर थोड़ा सा ये आपका इमेज छोटा बन रहा है तो मैं फोकस से ही लेकर के चलता हूँ। जब फोकस से लेकर के चलेंगे तो ये मिरर से टकराने के बाद
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लौट जाएगा। ठीक है, ये पैरेलल लाइट बना नहीं है तो हम लोग पैरेलल बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब ये थोड़ा पैरेलल लग रहा है और जिस जगह पे काटेगा उसी जगह पे आपका क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। टकरा करके लौटने के बाद इस बात का ध्यान रखेगा। ठीक है, दूसरे में हम लोग देखते हैं जब ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पे रख रहे थे फोकस और पोल के बीच में। ठीक है, तो ये आपका हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया फोकस। तो पहला हम लोग का लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से बनेगा इमेज। ठीक है, ये पीछे की तरफ आपका ऐसे बढ़ेगा। दूसरा हम लोग का सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा सकता है, कट कर गया यहाँ से ऐसे। ठीक है, और यहाँ से डॉटेड डॉटेड लाइन जब जाएगा और जिस जगह पे कटेगा वहाँ पे आपका वर्चुअल इमेज बन गया। अब तीसरे में हम दो लोग देखेंगे कॉन्वेक्स में क्या होता है। आप कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को रखिए उसका इमेज हमेशा एक ही तरह का बनता है। ठीक है, पहला प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया, अब ये आपको यहाँ से लेकर के जाना है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप सिल्वरिंग किए हुए ग्लास से लाइट को पास नहीं करा सकते। तो लाइट अगर पास नहीं करेगा तो ये क्या होगा, दूर भागेगा और यहाँ से ऐसा फील होगा कि रे ऑफ लाइट फोकस से गुजरा है। दूसरा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा इस तरह से और इस जगह पे जब कटेगा तो यहाँ पे इमेजिनरी इमेज बनेगा। अब आपको यू भी एफ पता है, तो अगर तीनों कंडीशन में मैं यू भी एफ लिखना चाहूँ तो यहाँ पर देखिए यू भी एफ, उसके बाद हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इतना ही चीज़ होता है आपका साइन कन्वेंशन में। ठीक है, तो आपको यू पता है, लेकिन इसमें खास बात आपको क्या समझना है, साइन कन्वेंशन में क्या कहा जाता है, जब हम लोग कंसीडर करते हैं दो चीज़ आप कंसीडर कर सकते हैं। पहला पोल कंसीडर कर सकते हैं और दूसरा कंसीडर कर सकते हैं वो पॉइंट जो कि आपका मिरर पे टकरा रहा है उसके बाद जहाँ से लौट रहा है रे ऑफ लाइट। तो अभी आपको दिख रहा होगा कि कहीं कहीं पोल से पहले ही लाइट क्या कर जा रहा है, आकर के टकरा जा रहा है मिरर पे। लेकिन रियल लाइफ में मिरर आपको इतना कर्व नहीं दिखता है, पता नहीं चलेगा कि आपका प्लेन मिरर है कि स्फेरिकल मिरर है। तो वहाँ पे आपको स्ट्रेट रहता है, तो पोल का लाइन और लाइट आकर के जो रे ऑफ लाइट टकराता है मिरर पे दोनों सेम होता है, तो वहाँ पे कंसीडर कर लिया जाता है सेम। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि जहाँ पे रे ऑफ लाइट टकराया मतलब पोल के लेफ्ट साइड का जो भी चीज़ होगा वो निगेटिव होगा और राइट साइड का चीज़ पॉजिटिव होगा। यहाँ पे ये निगेटिव होगा और इसके इधर का ये पॉजिटिव होगा, यहाँ निगेटिव और इधर पॉजिटिव। यू वी एफ आपको पता है, तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस u कहलाता है और यहाँ पे u निगेटिव है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस v कहलाता है और v भी हम लोग का निगेटिव है। f फोकस भी हम लोग का क्या है, निगेटिव है। उसके बाद हाइट ऑफ इमेज, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो वो पॉजिटिव होगा, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो वो निगेटिव होगा। तो हाइट ऑफ इमेज हम लोग का निगेटिव है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है। ठीक है, अगर बात करें इसमें तो यू भी एफ, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे आपका यू दिख रहा होगा, यू निगेटिव, इधर इस साइड में है यू यहाँ पर। ठीक है, एफ आपका, पहले भी का बात कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का दूरी भी है इसमें, तो भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा, एफ आपका निगेटिव होगा। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों यहाँ पे पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। ठीक है, तीसरे में अगर बात करें यू भी एफ का और हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का, तो यहाँ पे आपका u जो है वो निगेटिव है, v पॉजिटिव है, f पॉजिटिव है, हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है। तो यहाँ से आपको आइडिया ले लेना है, ये 6 जो मैंने ऊपर इमेज बनाया था वो इसलिए बनाया था कि आपको जब ऑब्जेक्ट का पोजीशन दिया जाए तो आप सबसे पहले देखेंगे कि मिरर कौन सा है, और मिरर में भी अगर कॉन्केव है तो रियल बना रहा है या वर्चुअल बना रहा है, उस हिसाब से आपको साइन कन्वेंशन लेना है। न्यूमेरिकल बनाते समय आपको फॉर्मूला में साइन जो डाटा दिया है उसमें साइन लगा देना है उसी समय। ठीक है, अब इस चीज़ को जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो काफ़ी इजीली वे में समझ पाएंगे। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे आइडिया दे दूँ, आप देख पा रहे होंगे तीनों कंडीशन में u आपका हर जगह क्या है, निगेटिव है, और पहले में जो रियल इमेज बन रहा था कॉनकेव में उसमें बस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो आपका पॉजिटिव है, बाकी सभी चीज़ निगेटिव है। इसमें तो कॉनकेव में अगर बात करें तो हर कंडीशन में आपका फोकस निगेटिव है और यू निगेटिव है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है इसमें और इमेज दोनों पॉजिटिव है, और इस वाले पिक्चर में सिर्फ यू निगेटिव है, बाकी सब क्या है, पॉजिटिव है। तो इससे भी आप आइडिया लगा सकते हैं, जब न्यूमेरिकल बनाते समय कोई भी डाटा है तो उसको आप रिलेट कर सकते हैं।
अब तीसरा सेक्शन में हम लोग देखेंगे इम्पॉर्टेंट फार्मूला। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए कुछ फार्मूला दिया हुआ है जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें सबसे पहला है F इज इक्वल टू R/2। ठीक है, अब इसे हम लोग एक समझते हैं डायग्राम से कि होता क्या है R और F। देखिए, स्फेरिकल मिरर जो है वो बना हुआ है स्फेरिकल ग्लास से, जिसको कट करके बनाया गया था इस तरह से। मान लीजिए मैंने कट कर दिया और इसको सिल्वरिंग कर दिया तो कॉन्केव हो गया, और अंदर से सिल्वरिंग कर दिया तो बाहर का एरिया रिफ्लेक्टिव हो गया तो कॉन्वेक्स हो गया। ठीक है, तो ये होता है हम लोग का एक सर्कल में सेंटर। ठीक है, जिसको हम लोग रेडियस भी कहते हैं, आर भी कहते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर या रेडियस ऑफ कर्वेचर एक ही नाम है। तो एफ जो होता है मतलब फोकल लेंथ जो होता है आर का आधा होता है, तो इसका आधा डिस्टेंस हम लोग का क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। जैसे दे दिया कि मान लीजिए 32 सेंटीमीटर आपका आर है, तो एफ कितना होगा, तो एफ इजकल टू 32 का हाफ। तो 32 का हाफ आपका कितना हो गया, 16 दूनी 32। ठीक है, तो इसी तरह से आपका फोकस निकाल लेना है। दूसरा हम लोग का होता है मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला इसमें कहा जाता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये हम लोग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका यूज होता है। और तीसरा और लास्ट हम लोग का फॉर्मूला होता है मैग्नीफिकेशन का। मैग्नीफिकेशन मैग्नीफिकेशन कहने का मतलब है कि मिरर के सामने हम लोगों ने जो ऑब्जेक्ट रखा है उसका इमेज कैसा बन रहा है, ऑब्जेक्ट से बड़ा बन रहा है या छोटा बन रहा है। या इससे एक और बात पता चलता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहा है कि नीचे बन रहा है। तो इसके लिए दो फार्मूला है, इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं। इसका एक फार्मूला हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और दूसरा फार्मूला हम लोग का है v/u। ठीक है, तो इन दोनों फार्मूला का अलग अलग यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, न्यूमेरिकल बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम लोग सीधे मूव करेंगे एनसीईआरटी के कुछ एग्जाम्पल को बनाएंगे, क्वेश्चन को बनाएंगे, और देखेंगे कि हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट सीखा है उसे सही से यूज कर पा रहे हैं कि नहीं। हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, जिसमें कह रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका इमेज बना है और मैग्नीफिकेशन लिख रहा है +1। ठीक है, तो इससे आप क्या समझते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में दो बात हम लोग पता कर सकते हैं। अगर मैग्नीफिकेशन देखिए दिया हुआ है +1, तो यहाँ पे दो चीज़ है, आपको एक में नहीं देखना है, आपको दो चीज़ यहाँ पे देखना है। पहला, अगर किसी ऑब्जेक्ट का मैग्नीफिकेशन 1 है, ठीक है, या उससे कम है या उससे ज़्यादा है, 1 से अगर ज़्यादा है या 1 से अगर कम है, ठीक है, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अगर मैग्नीफिकेशन 1 है तो इसका मतलब है कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट था उसका इमेज भी उतना ही बड़ा बना है, मतलब सेम साइज़ का बना है 1 रहने पर। अगर 1 से कम हो गया मतलब 0.5 हो गया, तो इसका कहने का मतलब है कि आपका इमेज बना है ऑब्जेक्ट से छोटा। अगर 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इसका मतलब बना है ऑब्जेक्ट इमेज से बड़ा। अब दूसरा बात पे आते हैं, पहला तो हम लोग समझ चुके हैं, दूसरा है आपका साइन प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है। तो साइन प्लस होने का मतलब है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बना है, और साइन माइनस होने का मतलब है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना है। तो यहाँ पे कह रहा है +1, तो +1 कहने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट का जो इमेज बना है सेम साइज का बना है और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम लोग कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, उसको बनाने का कोशिश करेंगे अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का एक क्वेश्चन है, इसको आराम से प्यार से समझना है और इसके डाटा को एक्सट्रैक्ट करने के बाद साइन देना है साइन कन्वेंशन से, उसके बाद हम लोग को सॉल्व कर लेना है। तो पहले हम लोग क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। ये एनसीईआरटी का ही टोटल क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। क्वेश्चन कह रहा है, अ कॉन्वेक्स मिरर यूज फॉर रियर व्यू इन अ ऑटोमोबाइल has a radius of curvature of 3 meter. If a bus is located at 5 meter from the mirror, find the position, nature and size of the image। ठीक है, कह रहा है कि एक कॉन्वेक्स मिरर है जो कि हमेशा छोटा इमेज बनाता है। तो बाइक के साइड में जो मिरर वो यूज होता है वो कॉन्वेक्स होता है। तो आपको याद करना है अब साइन कन्वेंशन में कॉन्वेक्स मिरर का, तो वहाँ पे सिर्फ यू निगेटिव था, बाकी सभी चीज़ पॉजिटिव था। तो यहाँ पे कह रहा है कन्वेक्स मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर आर दे रखा है, आर इज इक्वल टू 3 मीटर। सही बात है। इफ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर, अब बस लोकेटेड कहने का मतलब है आपका यू दे दिया है कितना पे, 5 मीटर पे, तो यहाँ पे आपको साइन माइनस में लेना है और 5 मीटर लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे और कुछ नहीं दिया है। ठीक है, और यहाँ पे नहीं लगता है कुछ दिया हुआ है। और convex mirror used for rear view of an automobile has a radius of curvature 3 meter. If a bus is located at 5 meter from the mirror, find the position,
नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। ठीक है, तो वो जो 6 इमेज हम लोगों ने बनाया था वहाँ से हम लोग को आइडिया मिल गया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स मिरर के सामने रखा हुआ है तो उसका इमेज जो बनता है हमेशा छोटा बनता है, मिरर के सामने बनता है, और उसका नेचर कैसा होता है, वर्चुअल नेचर होता है। तो चलिए इसको हम लोग अब सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए आपको आर दे रखा है, तो फॉर्मूला हम लोग सबसे पहले लगाएंगे एफ इज इक्वल टू आर बाई टू, और यहाँ से हम लोग का हो जाएगा 3/2 या फिर 1.5 भी आप लिख सकते हैं, लेकिन 3/2 लेकर के चलेंगे ताकि हम लोग को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब दूसरा जो हम लोग का फॉर्मूला यूज होगा वो मिरर फार्मूला होगा। मिरर फार्मूला आपको लिखना नहीं है, आपको बस ये लिख देना है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये हो गया। हम लोग अब यहाँ से जो डाटा एक्सट्रैक्ट किए हैं उसका वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने निकाला है f निकाला है और u निकालना है, v निकालना हम लोग का है। तो 1/v प्लस में साइन देंगे यहाँ पे -5 इज इक्वल टू f, यहाँ पे क्या होता है, प्लस होता है, तो हम लोग का 1/f प्लस हो जाएगा। f का वैल्यू कितना था, 3/2 था। अब देखिए डबल डिवीजन नहीं होता है तो ये 2 जा कर के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ 2 हो जाएगा। तो यहाँ से मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, 2 ऊपर कर देता हूँ, इन्वर्स हो जाएगा। अब देखिए कभी भी डिनोमीटर में माइनस का साइन नहीं होता है, तो इस माइनस को साइन के ऊपर भेजेंगे हम लोग 1/v, ये जा कर के प्लस को माइनस कर देगा 1/5 इज इक्वल टू 2/3। अब यहाँ पे हम लोग को v फाइंड करना है, तो v को 1/v को इधर रख करके बाकी सभी को हम लोग उधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 2/3, और ये माइनस साइन के साथ जब इधर आएगा तो इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा, और आपको लिखना है 1/5। अब 1/v जब हम लोग निकालेंगे तो इसका एलसीएम लेने के बाद 15, और यहाँ पे 5 दूनी 10 प्लस में 5 ते 15 3, तो v का वैल्यू 1/v का वैल्यू आ जाएगा 13/15, और v जब निकालना है तो हम लोग इसको इन्वर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा 15/13। ठीक है, यही हम लोग का v का वैल्यू आ गया। अब यहाँ पे देखिए साइन आपको प्लस का दिख रहा होगा, तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, आपका वर्चुअल है, वर्चुअल है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। इससे अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो हम लोग का v इज इक्वल टू हो जाएगा 13 का टेबल 1 टाइम, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और बचेगा 2। 2 तो कटने से रहा, तो 2 अगर पॉइंट दे देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 20, तो 13 26 लिख लेते हैं 1 और 0.1, 13×5 = 65, 13×6 = 1.15। v का वैल्यू हम लोग का आ गया है 1.15 प्लस में। ठीक है, अब इसके बाद अगर बात करें हम लोग मैग्नीफिकेशन का, तो m इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का -v/u। ये आपका अलग होगा, साइन दोनों अलग लेकर के जाएगा। तो v तो हम लोग का पॉजिटिव आया है 1.15, और u का वैल्यू हम लोग का था 5 मीटर। ठीक है, तो 5 मीटर था, तो यहाँ पे अगर पॉइंट हम लोग हटाते हैं तो नीचे में हो जाएगा हम लोग का 100। ठीक है, और 5 के टेबल से ये कटेगा, 5 दूनी 10 और 5 ते 15, और 100 से इसको डिवाइड कर दिए तो हो जाएगा 0.23। तो m का वैल्यू आ गया हम लोग का प्लस में 0.23। तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस के ये ऊपर बन रहा है और ऑब्जेक्ट का जो इमेज है ऑब्जेक्ट से छोटा बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अगर कैरेक्टरिस्टिक्स में बात करें इमेज का, तो बन जाएगा वर्चुअल स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, बिहाइंड द मिरर, ये सब हम लोग का कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। इसमें कह रहा है एक ऑब्जेक्ट है जिसका साइज दे रखा है 4 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड द स्क्रीन, स्क्रीन लिखने का मतलब है आपका वी का वैल्यू पूछ रहा है कि वी क्या होगा। स्क्रीन का मतलब कि पर्दा कहाँ पे रखेंगे कि आपका ऑब्जेक्ट का इमेज बने। टू ऑर्डर द ऑब्टेन द शार्प इमेज, फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं क्या क्या दे रखा है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है 4 सेंटीमीटर, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हमेशा होता है ये, तो प्लस में आ जाएगा। यू दे रखा है हम लोग का, यू देखिए आंख बंद करके आपको डालना है सब में माइनस, क्योंकि यू सब में माइनस होता है। इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। अब कॉनकेव लेंथ मिरर है तो यहाँ पे एफ आपका हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा, तो ये एफ भी क्या होगा, निगेटिव में 15 सेंटीमीटर। एट वास्ट डिस्टेंस शुड स्क्रीन
प्लेस, तो आपको भी पूछ रहा है और मन करे आपका तो मैग्नीफिकेशन भी निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले निकालते हैं 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब देखिए किसी बच्चों को ना प्रॉब्लम हो जाता है इसी में कि हम लोग इसका यूज कहाँ करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 वेरिएबल है, v है, u है, f है। अगर आपको 2 वेरिएबल पता है तभी आप इससे निकाल सकते हैं। तो इसमें देखिए आपको u पता है, f पता है, तो v यहाँ से हम लोग का ईजिली निकल जाएगा। ठीक है, अगर नहीं पता है तो पहले मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगाना होता है और उससे हम लोग को एक वैल्यू फाइंड करके फिर इस फॉर्मूला को लगाते हैं। तो ऐसा भी क्वेश्चन देखेंगे, अगर आगे मिलेगा तो उसको बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग को भी निकालना है, भी को रख देते हैं ऐसे ही। u का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं यहाँ पे -25 इज इक्वल टू -1/-15। तो पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया डिनोमिनेटर में माइनस नहीं होता है, तो इसको ऊपर भेजेंगे 1/v माइनस 1/25 इज इक्वल टू -1/15। ठीक है, इसके बाद हम लोग को भी निकालना है, तो भी को रख करके इधर बाकी सबको उधर भेज देंगे। तो -1/15। अब ये भी जो माइनस आया है इधर आने के बाद प्लस में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/25। ठीक है, अब इसका हम लोग अगर एलसीएम ले लेते हैं 1/v का, 5×15 5×5 = 25 का 75 आपका एलसीएम हो जाएगा 75। ठीक है, अब 15 का टेबल में 5 बार में 75 होता है और 25 का टेबल में 3 बार में होता है 75। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग का v का वैल्यू हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू -2/75 और v का वैल्यू हो जाएगा 75 माइनस में और 2। अब इसको काटेंगे 2×3 6, 2×7 14.5 37.5 और माइनस में हम लोग का साइन आ रहा है। मतलब कहने का है कि ये मिरर के सामने इमेज बन रहा है। v का वैल्यू हम लोग का हो गया -37.5। यहाँ से v आ गया तो मैग्नीफिकेशन भी हम लोग निकाल सकते हैं। m इज इक्वल टू -v और u का साइन अंदर में जाएगा, उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम लोग बाहर में फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो v का वैल्यू हम लोग का है -37.5 और u का वैल्यू हम लोग का -25। माइनस से माइनस कट गया, यहाँ का माइनस आएगा। ठीक है, तो m इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से देखिए अगर हटाते हैं हम लोग तो नीचे में 10 चला जाएगा। 25 के टेबल से कट सकता है, 5 के भी टेबल से कट सकता है आपको। तो 25 का टेबल अगर एक बार पढ़ेंगे ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, हम लोग इसको 5 से ही काटते हैं। 5 का टेबल में 7 बार में 35 और 5×5 = 25 और ये हो गया 5×5 = 25 को। अब हम लोग काटेंगे 5 से, 5 का टेबल में 1 और 5 बच गया 2 यहाँ पर और 5×5 = 15 और नीचे में 10। तो ये हो जाएगा हम लोग का मैग्नीफिकेशन इक्वल टू 1.5 और साइन हम लोग का हो जाएगा माइनस का, है ना, साइन माइनस का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस बच गया था, यहाँ का माइनस कट गया और लास्ट का माइनस बच गया। मैग्नीफिकेशन इक्वल टू 1.5 हो गया। अब हम लोग को निकालना है हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट निकालना था। ठीक है, तो m का एक और फॉर्मूला है मैग्नीफिकेशन निकालने का, हाइट ऑफ इमेज बटा में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैग्नीफिकेशन का वैल्यू हम लोग को पता चल गया -1.5। हाइट ऑफ इमेज हम लोग को निकालना है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हम लोग का पहले ऊपर हम लोगों ने लिखा था 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होता है। अब hi इज इक्वल टू हो जाएगा 1.5 माइनस में इंटू 4 और यहाँ से हम लोग का आ जाएगा माइनस में 6 सेंटीमीटर आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इन लार्ज रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, वेयर इज द इमेज लोकेटेड। तो देखिए इस क्वेश्चन में बहुत बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि यहाँ पे सिर्फ दे रखा है 10 सेंटीमीटर। एक चीज़ यहाँ पे और दिया है, वर्ड में दे दिया 3 टाइम्स, मतलब यहाँ पे कहने का है m इज इक्वल टू आपका दे दिया है 3। ठीक है, मिरर कैसा है, कॉन्केव मिरर है, प्रोड्यूस कर रहा है 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज। अब देखिए मैग्नीफाइड आपका 2 कंडीशन में बनता है। एक तो आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं आपका मैग्नीफाइड बनता है, और एक बनता है वर्चुअल इमेज जो पीछे बनता है मिरर के, उसमें भी मैग्नीफाइड बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह से आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है रियल इमेज कर रहा है, वर्चुअल का बात नहीं कर रहा है। तो वर्चुअल नहीं बनेगा, रियल बनेगा। रियल कहने का मतलब है कि मिरर के सामने बनेगा, तब आपका हो सकता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, और नहीं तो आपका फोकस पे। तो फोकस पे जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो वो इन्फिनिटी पे चला जाता है, तो बस अब एक ही बचता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो यहाँ से ये आपको आइडिया लग जाएगा। देखिए आपको इमेज यूज में आ रहा है,
तो आपको इमेज ध्यान में रखना है, साइन कन्वेंशन ध्यान में रखना है और फॉर्मूला कैसे लगाना है ये ध्यान में रखना है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। हम लोग को दे रखा है ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट, तो यू दे दिया है और यू हमेशा निगेटिव होता है और वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे 10। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को निकालना क्या है, इमेज निकालना है। तो आपको लग रहा होगा कैसे फाइंड करें, सिर्फ एक अननोन है, लेकिन हम लोग को मिरर फार्मूला में 3 होता है। तो यहाँ पे आपको बहुत सॉल्व कर दिया है आसानी से। m दे दिया है आपको, माइनस भी बटा में u का जो फॉर्मूला है वो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। तो m का वैल्यू आपका दे रखा है 3। ठीक है, कुछ नहीं दिया है तो हम लोग प्लस मान करके चलते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग को मैग्नीफिकेशन माइनस मानना चले पड़ेगा। क्यों, देखिए, क्योंकि यहाँ पे रियल इमेज कर रहा है। अगर वर्चुअल कहता तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनता, लेकिन ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा, तो साइन मैग्नीफिकेशन का हम लोग माइनस लेकर के चलेंगे। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे साइन हम लोग रहने देते हैं, भी हम लोग को फाइंड करना है, और u का साइन आपको पता है कि माइनस का 10 होता है। अब ये माइनस से ये माइनस खत्म हो गया। अब मल्टीप्लाई अगर हम लोग करेंगे तो v का वैल्यू आ जाएगा -30। ठीक है, तो ये सिचुएशन को क्या कर रहा है, प्रूफ कर रहा है कि हम लोग जब कॉन्केव मिरर में आगे इमेज अगर बड़ा बनता है ऑब्जेक्ट से, तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग का v निगेटिव में होना चाहिए, है ना। तो सही, चलिए यहाँ पे सही हो गया। अब यहाँ पे v पता चल गया है, u पता चल गया है, तो आप f भी निकाल सकते हैं। किससे, मिरर फार्मूला से, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हम लोग को v पता चल गया है, u पता चल गया है, f निकालना है। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। v का वैल्यू है -1/30। अब हम लोग ऊपर डायरेक्ट लेकर के चलेंगे, प्लस में u का वैल्यू है तो u यहाँ माइनस हो जाएगा 1/10। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग को f निकालना है। तो अगर इन दोनों का एलसीएम ले तो हम लोग का लगता है 30 ही आएगा। ठीक है, 10 का टेबल में 3 बार में 30 और 3 दिन 30। ठीक है, यहाँ -1 हो जाएगा, यहाँ माइनस में 3 हो जाएगा, तो आपका वैल्यू आ जाएगा 1/f का -4/30, और f का वैल्यू आ जाएगा आपका 30/4 माइनस में। अब इसका आप निकाल सकते हैं। चलिए इसको भी हम लोग जल्दी जल्दी बना करके ख़त्म करते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग का कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डाटा एक्सट्रैक्ट करेंगे। कह रहा है ऑब्जेक्ट को रखा गया है 10 सेंटीमीटर पे, मिरर कैसा है, कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स है तो आपका u तो माइनस होगा, हर कंडीशन में माइनस होगा। ठीक है, फोकल लेंथ इसका f कह रहा है, बाकी सभी इसमें प्लस होगा, तो प्लस में 15। ठीक है, इस बात का अगर ध्यान दे दिए तो हम लोग का देखिए 2 वेरिएबल पता चल गया। अब भी निकालना है तो मिरर फार्मूला लगाएंगे, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, भी निकालना है, वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो 1/10 और यहाँ का वैल्यू हो जाएगा 1/15, ये प्लस ही है। जब इसको हम लोग उधर भेज देंगे तो 1/15 प्लस 1/10 और 1/v का वैल्यू हम लोग का हो जाएगा, दोनों का एलसीएम लेंगे, 5×3 = 15, 5×2 = 10। ठीक है, 3×2 = 6, 6×5 = 30। 30 हम लोग का एलसीएम हो जाएगा 15 के टेबल में 2 बार में और 10 के टेबल में 3 बार में, और यहाँ पे हम लोग का v का वैल्यू हो जाएगा 5/30, और यहाँ पे इन्वर्स करने का बाद हो जाएगा 30/5, 5×6 = 30। v का वैल्यू हम लोग का यहाँ पे आ गया 6 और प्लस में आ गया। ठीक है, प्लस में कहने का मतलब है कि ये सही बना है। अब उसके बाद कह रहा है पोजीशन नेचर, मैग्नीफिकेशन भी यहाँ से हम लोग अब निकाल सकते हैं। m इज इक्वल टू -v/u। u का वैल्यू हम लोग का दे रखा है 10, तो चलिए रखते हैं हम लोग, वैल्यू पुट करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। माइनस में हो गया आपका 6 और यहाँ पे माइनस में हो गया 10, माइनस से माइनस खत्म हो गया, और यहाँ पे हम लोग का वैल्यू आ जाएगा 0.6, तो ये भी वेरीफाई हो गया। प्लस में आया है, 0.6 आया, मतलब इमेज जो बना है ऑब्जेक्ट से छोटा बना है। तो ये हम लोग का क्वेश्चन था। आपको प्रॉपर्टी लिखना है तो प्रॉपर्टी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर याद होगा तो। वर्चुअल है, ठीक है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है, और क्या है, बिहाइंड द मिरर है। ये लास्ट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से सॉल्व करें, मैं क्वेश्चन पढ़ करके आपको समझा देता हूँ। अगर प्रॉब्लम होता है तो आप बता दीजिएगा, मैं इसका भी आंसर आपको करके दे दूँगा। क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। ठीक है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपका दे रखा है 5 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, तो u इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। मिरर भी दे रखा है कॉन्वेक्स मिरर, ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30,
तो f इजिकल टू आपका हो जाएगा 15 और f आपका प्लस में होगा क्योंकि कॉन्वेक्स है। फाइंड द पोजीशन, तो v निकालने के लिए कह रहा है और m निकालने के लिए कह रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो के बाद मुझे लगता है कि आपको न्यूमेरिकल बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन हैं मैंने करा दिया है। आप एग्जाम्पलर प्रॉब्लम के कुछ क्वेश्चन कर लीजिएगा और एक्स्ट्रा जो मैंने टेलीग्राम पे डाल रखा है एक सीट न्यूमेरिकल का, उसे भी आप सॉल्व कर लीजिएगा, तो आपके सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा हो, तो दोस्त में और परिवार के सदस्यों के बीच में ज़रूर शेयर करें। और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।